दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगले कुछ सालों में भारत कहां पहुंच चुका होगा? कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, कितनी नई चीजें हम एक्सपीरियंस करेंगे, लाइफस्टाइल कितना बदल चुका होगा? तो चलिए इन सभी का जवाब हम आपको इस वीडियो के थ्रू दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए कुछ और जानने से पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझते हैं। 2050 में भारत के पास लगभग 850 मिलियन प्लस केवल वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में भारतीय आय आज से 3 गुना ज्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म ही हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे, एक्सप्रेस वेज, स्टेडियम को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इन सारी जगहों का लुक पूरी तरह से बदल दिया जाएगा तथा पीवीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेसिंग पावर पैरिटी जो अभी 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वो 2050 में 44 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड जीडीपी का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा। लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमी पॉलिसी को और ज्यादा बढ़ाना होगा, वरना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में कैशलेस इंडिया। साल 2050 में पेपर करेंसीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल होगा। हाल ही में सरकार ने डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या शॉपिंग का कहीं पर भी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। भारत में भी अब ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। हमें बुर्ज खलीफा, एफिल टावर को सोचकर ही कितने उत्साहित हम होते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसी इमारतें हमारे भारत में भी बनेंगी। भारत भी अब इन इमारतों से भर जाएगा। ज्यादा जनसंख्या की वजह से शहरों में आने वाले वक्त में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो आने वाले वक्त में भारत में बहुत बदलाव लाएगा। भारत का स्पेस सेक्टर, इसरो भी आने वाले समय में बहुत सारे मिशन को अंजाम देने वाला है। भारत के स्पेस साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों में जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। शुक्रयान, शनि जैसे मिशन भी भारत के लिए नए दरवाजे खोलेगा। मतलब आज जिस स्पीड से मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि मार्स या दूसरे ग्रहों पर इंसान को बसाना संभव हो पाएगा। इंडियन डिफेंस पावर। हम सब चाहते हैं कि भारत एक स्ट्रॉन्ग देश रहे। शक्तिशाली देश बनाने के लिए डिफेंस पावर पर भी हमें काम करना होगा। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इसमें एआई को भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ सालों में वेपन्स के अलावा रोबोटिक टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया जाएगा, जिससे जंग में कैजुअलिटी का खतरा भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भारत को कहीं ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए भी जान लगा दीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए, करप्शन से दूर रहिए और भारत को आगे बढ़ाने में मदद करिए। हमारी लगातार मेहनत ही भारत को वहां पहुंचाएगी।